मैं अपने भतीजे के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के बच्चों के लिए आया हूँ। गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे कुछ जाता नहीं है, चुनिंदा 2-4 आदमी होगा, 10-20 या 150 आदमी होगा। आप निगाह उठा के देखिए, जहाँ भी निगाह उठा के देखिए वहाँ तक पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रहा है। उनका तो कहना यह है तुम मुझे वोट दो या ना दो, ABM जिंदाबाद है, मैं उसी से जीत जाऊँगा। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं लगभग और हम यहाँ पे फिर से एक बार न्यूज़ गंगा की टीम जंतर मंतर पर पहुँच चुकी है। आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन 20 जून से ही शुरू हुई थी और आज के मतलब लगभग 1 महीने पूरे होने वाले हैं और ये लगातार ये प्रोटेस्ट अभी तक जारी है। तो यहाँ पर अभी हम जंतर मंतर का हाल देखेंगे शाम के वक्त में कि क्या है। और 20 जुलाई को जो है वो संसद कूच का ऐलान हो चुका है। वहाँ पर क्या है कि शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट यानी शांति मार्च एक तरीके से निकाला जाएगा संसद के पास। तो हम उस चीज़ को लेकर भी लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचे हैं, आखिर प्लान क्या है, 20 तारीख की जो प्लान है वो क्या है। तो चलिए एक बार चलते हैं और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जिया, तो आप यहाँ पे ये जो हंगर स्ट्राइक है या फिर जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूसली लगातार वो जो है 20 जून से ही शुरू है और अभी तक ऑलमोस्ट अब 20 जुलाई जो है वो आने वाला है, तो 1 महीने कंप्लीट होने वाला है। आप कब से यहाँ पे आ रहे हो? मैं एक्चुअली आज ही पहला दिन है मेरा। मैं कल ही रिजल्ट आया था वैसे नीट का, तो जब नीट का रिजल्ट आया उसके बाद मेरे को सच बोल तो बहुत गुस्सा आया क्योंकि हम लोग का ये री नीट जो है पहली बार हुआ है। पिछले बार भी मतलब 2024 में जब ये जो लीक हुआ था तब उतने लोगों का नेशन वाइड हमारा रिकंडक्ट नहीं हुआ था, बट इस टाइम फिर से कंडक्ट हुआ और जो बच्चों ने रात दिन बैठ के पढ़ाई किया उन सब का जो मेहनत ऐसा गया था ना कि मैं खुद एक ड्रॉप ईयर मैंने भी लिया था, पूरे अपने फैमिली से दूर जाके मेरे को बहुत ही मुश्किलें से मैंने भी एग्ज़ाम लिखा था, बट स्टिल आई डिडंट गेट मच मार्क्स। बट जिसने मेहनत की है उनको तो एटलीस्ट उनको भी तो थोड़ा रिजल्ट मिलना चाहिए। सो आई गेस 20 जुलाई तक तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलेगा हमें भी, हमारे एडवांटेजेस कुछ तो। मतलब 20 जुलाई को जो संसद कूच का जो ऐलान हुआ है, जो यहाँ पे शांतिपूर्ण मार्च एक तरीके से शांतिपूर्ण निकाला जाएगा, तो उसमें क्या प्लानिंग है आपकी? जिस तरीके से आज आपका फर्स्ट डे है, नीट का जो रिजल्ट है उसके बाद आप यहाँ पे आए हो और 20 जुलाई का कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हो, तो क्या प्लान है कि 20 जुलाई को आप भी उसमें इन्वॉल्व होने वाले हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हो? ज़रूर इन्वॉल्व तो होना है। अब तो फिर अभी सभी को आना चाहिए, मेरे को इतना लग रहा है। मेरे पापा मम्मी को भी बुला के आई वॉन्ट एवरीवन टू कम इन दिस एंड गेट अ मार्च फर्स्ट टू व्हाटएवर। मम्मी हम लोग अभी हम साथ देना चाहिए एटलीस्ट हमें। अगर अभी नहीं देंगे तो फिर और अभी कितना लीक्स आने वाला हमें नहीं पता क्योंकि अभी बच्चों का जान भी खतरों में है। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिकंदर आजम है। जी, तो आप यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसमें कितने दिनों से आ रहे हैं? आज आपका पहला दिन है या लगातार आप भी आ रहे हो इस प्रोटेस्ट में? जब से शुरू है तब से आ रहे हैं हम। मतलब 20 जून से जब से शुरू हुआ प्रोटेस्ट आप लगातार हमेशा आते हो? तो क्या आपके मतलब बच्चे हैं जो नीट का पेपर दियो या किसी एग्जाम का पेपर दियो या CBSE में कोई स्टूडेंट आपके बच्चे हैं या फिर भाई बहन, किसके लिए आप यहाँ पे या आम लोगों के लिए आ रहे हो? मैं हालांकि मेरा भतीजा भी जो है उसका भी पेपर लीक हुआ है, मैं अपने भतीजे के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के बच्चों के लिए आया हूँ। आज अगला आदमी जो भूखे प्यासे है वो अपने परिवार के लिए है क्या? अपने परिवार के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है। वो तो यही मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और दूसरे को बैठाओ। वो तो ये नहीं कहता है कि उनकी जगह पर मुझे बैठा दो। आज अगला आदमी, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना मेहनत मजदूरी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ ले, और नौकरी नहीं करवाते हैं, खुद नौकरी करता है और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बाद को पता ये चल रहा है कि उनका पेपर लीक हो गया है। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है आ रहे हैं ताकि जो है यहाँ की माहौल को देख करके अच्छा भी लगता है। गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे कुछ जाता नहीं है, चुनिंदा 2-4 आदमी होगा, 10-20 या 150 आदमी होगा। आप निगाह उठा के देखिए, जहाँ भी निगाह उठा के देखिए वहाँ तक पब्लिक ही। अगर वो दर्द होता तो यहाँ पर अपने मंत्री को भेजता, यहाँ पर कोई नेता को भेजता, भेजने के बाद इन लोगों की दुख दर्द को सुनता। मतलब कहने का मतलब है कि उनके अंदर इमोशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल दर्द ही नहीं है। उनका तो कहना यह है तुम मुझे वोट दो या ना दो, ABM जिंदाबाद है, मैं उसी से जीत जाऊंगा। किसान इनसे नाराज, मुसलमान इनसे नाराज, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इनसे नाराज,
तुम मुझे वोट दो या ना दो, ABM जिंदाबाद है। 20 दिन से सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं मैम, आप भी देख रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ नैरेटिव सेट कर सकती है, हिंदू मुस्लिम कर सकती है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकती। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इतनी पब्लिक है, ये लोग ऑनलाइन पर भी ऐसे एडिट्स किए जा रहे हैं। आप लोग जैसे वीडियोस बना रहे हैं, इनको एडिट करके कुछ भी बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है उल्टा सीधा लोगों को भड़काने के लिए कि वहाँ ना जाए, जबकि यहाँ पर इतनी पब्लिक है और दिखाया जा रहा है वहाँ पब्लिक ही नहीं है, पूरा प्रोटेस्ट फेल है। धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म आनी चाहिए कि इतने दिन से सोनम वांगचुक जी जिनने 400 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिक किए होंगे मैम, अपने किए हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो मैम ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए इतना कुछ दे चुके हैं जो कि वो कभी नहीं दे पाएंगे, ऐसे व्यक्ति 20 दिन से भूखा है, इसी दिन से बैठा है अनशंग पे, उनके लिए एक शब्द तो नहीं बोला मैम, उल्टा सीधा और बोल रहे हैं। यहाँ पर मैम पूरे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उल्टा सीधा बात कर रहा है, पूरे पढ़े लिखे लोग हैं सर यहाँ पर। तो बिना फालतू के कमेंट्स किए जा रहे हैं वीडियो के, एक बात तक नहीं की जा रही है, यहाँ तक कि एक बार मैसेज तक नहीं किया जा रहा है, बात कर लिए, कम से कम बात कर लीजिए। हम बीजेपी से ना कोई बीजेपी पार्टी खत्म करने की बात करी, कांग्रेस जनता पार्टी, ये तो सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, परंतु ये एक मंत्री का इस्तीफा भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पूरी सरकार ही न गिर जाए, इस तरीके से हो सकता है, परंतु इन्हें मानना चाहिए बात इनकी, सोनम वांगचुक सर की, जो कि एक साइंटिस्ट है। और ये लोग कहते हैं कि इनको फंड मिल रहे हैं, चाइना से फंड आ रहा है, पाकिस्तान से फंड आ रहा है। गृह मंत्रालय आपका है सर, पूरे मंत्रालय आपके हैं, फंड मिल रहा है तो पकड़िए ना, जेल में डालिए ना, अगर आपके पास प्रूफ है तो डालिए। आप क्या कर रहे हैं, अगर फंड आ रहा है, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी के थ्रू हो रहा है, तो आपके पास इतना स्ट्रांग इंटरनेट है ही नहीं, मतलब कि आप पकड़ नहीं पा रहे हैं आपके पास। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो बताइए तो सही, प्रूफ तो दिखाइए कि आपके पास सही में ये एंटी नेशनल है, इनको पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, प्रूफ दिखाइए तब हम मानेंगे ना। अब मैम 1.5 से 2 लाख रुपए कोचिंगों में लगता है, मैं नागपुर में बता रहा हूँ आपको, 1.5 से 2 लाख रुपए, रहने का 1.5 लाख रुपए रहता है। अगर मेरी बहन है उसको पढ़ाना है तो अच्छे हॉस्टल में डालना पड़ेगा मैम, तो उसके लिए मुझे एक अच्छा रूम चाहिए, 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है मैम। इतनी पैसे खर्च करने के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो घर वालों पे क्या बीतेगी मैम, मिडिल क्लास पे क्या बीतेगी मैम, आप खुद सोच सकते हैं। अगर लड़ाई वड़ाई जैसे डेली हो रहा है, देखिए, तो ऐसा ये फेल करने की कोशिश करा जा रहा है उनके तरफ से, परंतु यहाँ पर पूरे पढ़े लिखे युवा हैं, पूरे एजुकेटेड युवा हैं, वीडियो बनाकर प्रूफ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार से बात कर रहे हैं, पुलिस वालों से संविधान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो ये लोग डर रहे हैं स्टूडेंट से, और इनका डरना पड़ेगा, और आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी सर वक्त है, इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी पूरी सरकार गिर जाए। थैंक यू मैम। क्या हुआ आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल, हाँ आप जी। कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा से। हिसार जिला है मेरा। तो हाँ आप जी। यहाँ पे मतलब किस मुद्दे के लिए आए हो? बेरोजगारी है, या आपकी कोई बहन बेटी या कोई दोस्त जो है जो एग्जाम में, या स्टूडेंट है जिसकी वजह से परेशानी आपके घर में आपको झेलनी पड़ रही हो, किस वजह से आप यहाँ पे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको जय श्री राम बोल रहा हूँ, और दूसरी बात, मैं बेरोजगार भी हूँ और मैं ISO पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, जिला महासचिव हूँ मैं ISO पार्टी, इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे हिसार से। और हमारे बड़े भाई अर्जुन चौटाला जी स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारा सारा काफिला आया हुआ है गाड़ियों का, 10 गाड़ियों का, और तब हम सब युवा साथी आए हुए हैं जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं जी। तो हमारा मुद्दा यही है, बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। करप्शन की वजह से जो बच्चे बढ़िया एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, वो एक करप्शन की वजह से उनका आगे नहीं जा पा रहे, वो अपना अचीव नहीं कर पा रहे अपना एम जी। तो इसी मुद्दे के लिए हम आए हुए हैं। खोलनी चाहिए सरकार को, इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने अब मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है, यहाँ बच्चे पूरे ऑल इंडिया से कहीं कहीं से आके यहाँ जुड़े हुए हैं और इकट्ठे होकर अपनी बातें रख रहे हैं, पर सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए जी, मेरा आज, मैं पहले ऑनलाइन तो मैं जुड़ चुका था पहले ही, पर जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट डाउन पड़ रहा है, तो हम सब दल बल के साथ, हम युवा जितने हमारे स्टूडेंट हैं हरियाणा से, हरियाणा, हिसार और रोहतक से हम इकट्ठे होकर यहाँ सारे के सारे आए हैं, हम समर्थन। स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है वो सभी लोग यहाँ पे आप लोग? हमारा एक ही ग्रुप है स्टूडेंट का, ISO, आप देख भी लीजिएगा, इनेलो पार्टी में अभय चौटाला जी हैं, ठीक है, और उस विंग का मैं जिला महासचिव हूँ। तो हमारे सारे स्टूडेंट साथी, हम सब 8-10 गाड़ियों का काफिले के साथ हम यहाँ आए समर्थन देने। 20 जुलाई की क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपने सारे स्टूडेंट्स को हरियाणा से लेकर के यहाँ पे आया है, तो क्योंकि आपने सोचा कि प्रोटेस्ट कहीं डाउन ना पड़ जाए, जिसके कारण आप सभी अपने साथियों को लेकर आए हैं, तो 20 जुलाई की क्या प्लानिंग है? क्योंकि उस दिन तो बहुत बड़ा दिन है इस प्रोटेस्ट के लिए, आप सभी के लिए, सभी युवाओं के लिए, तो उस दिन की क्या प्लानिंग है? क्या भीड़ कितनी उमड़ सकती है उस दिन? देखिए, आज हम 10 गाड़ियों में आए हैं, 10 गाड़ियों में पर गाड़ी में 5-7 बंदे बैठ के आए हैं। 20 तारीख को आज हम 2 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, रोहतक और हिसार से। तो 20 तारीख को हम सारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे युवा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्टूडेंट हमारी विंग है, ऑल हरियाणा में चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ISO। तो हम सब यूनिवर्सिटी के और जितने भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट है ना,
सब के सब 20 तारीख को आएंगे। आज 10 गाड़ियों के साथ आए हैं, 100 गाड़ियों के साथ हम अपना एंट्री मारेंगे दिल्ली के अंदर। तो मतलब कहीं ना कहीं 20 जुलाई को ये हो सकता है कि भीड़ जो है वो जन सैलाब एक तरीके से उतर सकता है, और कम से कम तो आपने जैसा बोला कि 50 से 100 गाड़ी तो उस दिन होगी। 100 गाड़ी जी, 100 गाड़ी बिल्कुल आएगी। आज हमारी तरफ से हम बता रहे हैं 100 गाड़ी हमारी तरफ बिल्कुल आराम से आएगी। हर डिस्ट्रिक्ट से हमारी 10-10 गाड़ी आएगी, तो हमारी 100 गाड़ी यहाँ पे दिल्ली में एंट्री कर जाएगी और दिल्ली को कूच कर जाएंगे हम। और कैसे भी करके उसको सक्सेसफुल बनाना है या क्या, मतलब देखिए, प्रोटेस्ट? successful, देखो कोई और मुद्दा होता तो हम समर्थन ना भी देते। एक लड़का जो विदेश से आके पूरे इंडिया के बारे में, जितने भी लोगों के बारे में सोचा है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।